Welcome to Move Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. प्रीवियस वीडियो में हमने JSX और रेंडरिंग एलिमेंट सीखे थे। अब हम React का मेन टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि हैं कंपोनेंट्स और प्रॉप्स। कंपोनेंट्स हमें अपना UI रीयूजेबल बनाने का मौका देते हैं और प्रॉप्स हमें डेटा कंपोनेंट्स के अंदर पास करने की पावर देते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या है। रिएक्ट में कंपोनेंट्स बेसिकली छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो मिलकर पूरा यूआई बनाते हैं। आप लोग इन्हें लेगो ब्लॉक समझ सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट्स जो कि मॉडर्न और रिकमेंडेड हैं, और क्लास कंपोनेंट्स जो हमारे पास पुराना तरीका है। आजकल मोस्टली फंक्शन कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं जो रिटर्न करते हैं हमें JSX। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो हमें अलाउ करते हैं HTML जैसा सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने के लिए। फिर हमारे पास प्रॉप्स है। प्रॉप्स जो है शॉर्ट है प्रॉपर्टीज का। ये हमें अलाउ करता है डेटा पास करने के लिए। पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में हमें डेटा पास करने को अलाउ करता है। एक तरीका है जिससे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में डेटा भेजते हैं, यानी पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा प्रॉप्स के जरिए पास करता है। अपने VS कोड पे जाके सिंपल कंपोनेंट की एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो है कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया हुआ है। फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए। वेलकम जो है ये हमारे फंक्शन का नाम है, और रिएक्ट में इसका काम एक कंपोनेंट का होता है। और ये रूल है कि हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वेलकम हम हमेशा W बड़ा लिखेंगे और छोटा W हम नहीं लिख सकते। अब एक लाइन लिखी हुई है रिटर्न विद हेलो रिएक्ट, और हेड H1 का टैग इसमें लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटर्न जो है हमारा ये फंक्शन का आउटपुट रिटर्न कर रहा है, यानी हमारा हेलो रिएक्ट जो है स्क्रीन पे शो होगा। फिर हमारा H1 जो हमारा टैग है, ये JSX है, HTML जैसा सिंटेक्स जो रिएक्ट यूज करता है, यानी हमारा ये हेडिंग 1 का टैग है। हमारी हेडिंग को बड़ा करके शो करता है। सबसे बड़ी हेडिंग हमारी H1 की होती है। H1 टैग को यूज करते हैं। फिर हमारा हेलो रिएक्ट जो है ये स्क्रीन पे टेक्स्ट शो होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम जो लिखा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो है ये कीवर्ड है। इस कंपोनेंट को दूसरी फाइल्स में यूज करने के लिए एक्सपोर्ट करता है। अगर हमें कोई और फाइल्स बनानी है और सेम हमने यूज करना है तो हम इसको एक्सपोर्ट करवाते हैं, तो ये इसलिए यूज होता है। अब हम इसको किसी और फाइल में इंपोर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। वेलकम नेम लिख के इंपोर्ट वेलकम लिख के हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास अब हम इसको रन करेंगे तो हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे लिखना है npm run dev। तो यहाँ पे हमें पोर्ट शो करेगा 5173 5174, जो भी इसके पास अवेलेबल होगी लोकल होस्ट पोर्ट हमें शो करेगा। इस लिंक को हमने कॉपी करना है। फिर यहाँ क्रोम में हमने न्यू टैब में ओपन करनी है क्रोम। फिर हमें न्यू टैब में इस लिंक को पेस्ट करना है। तो यहाँ हमने जो लिखा है हेलो रिएक्ट वहाँ शो कर देगा। इसको करके देखते हैं। तो यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट किया है। तो इसको जैसे ही हमने ओपन किया तो ये हमें हेलो रिएक्ट दिखा रहा है, यानी जो भी हमने लिखा है उसने हमें स्क्रीन पे शो कर दिया। इस तरह हमारे पास ये फंक्शन कंपोनेंट हमने बना लिया। फिर हमारे पास प्रॉप्स है, तो मैं प्रॉप्स का कोड लिखती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है प्रॉप्स का कोड लिख लिया है। यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है वेलकम के नेम से। रिएक्ट में कंपोनेंट का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे पहले बताया था। प्रॉप्स जो है अब पैरेंथेसिस में, ये हमारा पैरामीटर है। इसका मतलब है प्रॉपर्टीज। जब पेरेंट डेटा जो है पेरेंट से डेटा आता है, पेरेंट कंपोनेंट जो है हमारा डेटा भेजता है, तो चाइल्ड में वो प्रॉप्स के थ्रू मिलता है, यानी प्रॉप्स जो है इनपुट ले रहा होता है। अब हमारे पास रिटर्न है, तो ये फंक्शन का रिजल्ट वापस करने के लिए, यानी हमारे पास फंक्शन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? जो भी हमने अंदर लिखा हुआ है। H1 हेडिंग 1 का टैग हमने JSX एलिमेंट है, HTML जैसा कोड जो रिएक्ट समझता है, ये हमने वो यूज किया हुआ है। HTML में इसको यूज कर रहे होते हैं H1 टैग को हेडिंग 1 के नाम से। फिर यहाँ पे जो है हमने अंदर लिखा हुआ है हेलो, और हमने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट्स में प्रॉप्स डॉट नेम। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास टेक्स्ट है हेलो, और इसमें डायनेमिक वैल्यू आ रही है प्रॉप्स डॉट नेम। जो हमारे पास ये डायनेमिक वैल्यू है, जो भी हम वहाँ से पास करेंगे ये उसको यहाँ प्रिंट कर देगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, यानी हमारे पास ये जो प्रॉप्स डॉट नेम है इसको हम वहाँ पेरेंट से इसकी वैल्यू भेजेंगे तो वहाँ से वैल्यू आएगी और इसमें प्रिंट होगी। अगर हमने नेम भेजा है
फॉर एग्जाम्पल अली भेजा तो हमने हमारे पास प्रिंट होगा हेलो अली। और अगर हमने कोई भी नेम भेजा तो हेलो के साथ वो नेम हमारे पास आउटपुट में आ रहा होगा हमारी स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे जो है फंक्शन ऐप जो लिखा है ये हमारा मेन कंपोनेंट है। रूट कंपोनेंट, इसके अंदर हम अपने बाकी कंपोनेंट्स यानी वेलकम जो हमने ऊपर बनाया है उसको यूज करेंगे, हम वैल्यू पास करेंगे तो ये हम उसको प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, सबसे पहले फंक्शन ऐप के नाम से कंपोनेंट बनाया हमारा मेन कंपोनेंट। फिर रिटर्न में हमने बाकी लिखा है, तो ये रिटर्न जो है ये JSX रिटर्न कर रहा है। हमारे पास पैरेंथेसिस यूज किए हैं क्योंकि हमारे पास मल्टी लाइन JSX है, तो ये हमारे पास ये सब रिटर्न करेगा जो भी हम इसमें काम करें। फिर हमने एक डिवाइड का कंटेनर लगाया डिव करके, HTML का डिवाइड कंटेनर होता है ये। इसके अंदर हम अपने मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स रख सकते हैं। ये हमारी जो है डिवीजन कर देता है, इसलिए हम div का टैग यूज कर रहे हैं, HTML में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे हम वेलकम में कंपोनेंट जो हमने ऊपर वेलकम कंपोनेंट बनाया था उसको यूज कर रहे हैं। किस तरह हम इसको यूज कर रहे होते हैं, हम जो भी कंपोनेंट है उसका नाम लिखते हैं, यानी हमने वेलकम लिखा और हमारे पास जो है क्योंकि हमने नेम पास करना है तो हम लिख रहे हैं नेम इक्वल्स टू उमैमा। एक प्रॉप है यानी प्रॉपर्टी है जो वेलकम कंपोनेंट को भेजा गया है, यानी हम उसको जो है नेम भेज रहे हैं उमैमा, तो वहां जाके हेलो उमैमा हमारे पास जो है प्रिंट होगा, मतलब रिएक्ट जो है इसको कॉल करेगा। तो यहाँ पे ये वेलकम जो भी ऊपर हमने कंपोनेंट बनाया है वो कॉल हो रहा है और हमने एक तरह वैल्यू पास की है, प्रॉपर्टी नेम उमैमा हमने पास कर दिया तो वहां जाएगा। फिर हमने एक और पास किया, सेम कंपोनेंट दोबारा यूज हुआ है, इसको लिखने का तरीका सेम है। प्रॉपर्टी जो हमारे पास वो है भेजी हुई वो डिफरेंट है। इस बार जो है प्रॉप्स डॉट नेम में हमारे पास मरियम आएगा, तो हमने मरियम पास किया है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे डिवाइड का टैग जो है डिवीजन का क्लोज हो गया। फिर हमने फंक्शन को भी क्लोज कर दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, यहाँ ऐप को जो है कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करता है, इससे हम इसको मेन यानी कोई और फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। हम इसको एक्सपोर्ट करने की हमें फैसिलिटी देते हैं। फिर हमारे पास जो फाइनल आउटपुट में आना चाहिए वो हेलो उमैमा और हेलो मरियम आना चाहिए। हम इसको सेव करके जब हम इसको अपने ब्राउजर पे जाके क्रोम पे जाके जो लिंक हमने लोकल होस्ट की लिंक थी उस पर चेक करेंगे तो ये हमारे पास हेलो मरियम, हेलो उमैमा और हेलो मरियम हमारे पास शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं, यहाँ पे इसने हमारे पास हेलो उमैमा और हेलो मरियम शो कर दिया। इस तरह आपने जो है प्रॉप्स और कॉम्पोनेंट्स यूज कर रहे होते हैं। So that's the components and props in React. कंपोनेंट्स हमें यूआई को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की फैसिलिटी देते हैं और प्रॉप्स जो है उन्हें डायनामिक बनाने के लिए डेटा पास करने का तरीका देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर सीखेंगे और देखेंगे कोड को बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। कोड और आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।